इग्नाइट का IGN-4 लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए स्टील बर्ड का FBH-57 फाइटर हेलमेट। कुछ ऐसी से लुक दिख जाती है आपको, ठीक है। यहाँ स्पीकर आपका घुल जाता है, ठीक है, और इसके पैडिंग में भी आपको दिख जाता है कि भाई हाँ यहाँ से जो है स्पीकर की आवाज़ आती है। अगर मैं स्टील बर्ड की बात करूँ ना, तो इसमें जो है आपको कोई भी ऐसा कटआउट नहीं दिखता है, तो आपके शेल पे ही जो है स्पीकर लग जाता है। इसके साथ जो है ना आपको पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये देख रहे हो आप, एंटी फॉग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये इसी के साथ में आता है। जबकि स्टील बर्ड फाइटर हेलमेट में जो है एंटी फॉग देखने के लिए नहीं मिलता है, ये जो पिन लॉक की लेयर होती है, ठीक है, ये नहीं देखने के लिए मिलती है। लॉकिंग के लिए जो है डबल डी रिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ शेल की, एग्जैक्ट सेम है, कोई भी आपको ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो उससे बढ़िया है दोस्तों। सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISI प्लस DOT सर्टिफाइड हेलमेट है दोनों के दोनों ही जो है ABS शेल से बने हुए हैं और दोनों ही हेलमेट जो है काफी बढ़िया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो भाई बहुत सारे भाइयों का ना क्वेश्चन आ रहा था और बहुत सारे भाई कंफ्यूज भी है कि भाई उन्हें इग्नाइट का IGN-4 लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए स्टील बर्ड का FBH-57 फाइटर हेलमेट। और भाई दोनों ही हेलमेट जो है काफी कमाल के हैं। और कंफ्यूजन का रीजन ये भी है दोस्तों कि ये जो हेलमेट है ना दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस में आते हैं, ठीक है। ये जो है हेलमेट थोड़ा सा 300-400 रुपये जो है महंगा आ जाता है, लेकिन ये जो है अंडर 3000 आता है। वेल अभी तो दोनों ही अंडर 3000 आ रहे हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इन दोनों हेलमेट्स के बारे में एंड इनको कंपेयर करेंगे एंड आपको बताएंगे कि भाई आपके लिए बढ़िया कौन सा रहने वाला है, क्या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों हेलमेट्स में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो भाई फीचर्स वगैरह तो सेम है, लेकिन यार कुछ चीज़ें जो है ना काफ़ी डिफरेंट है। और दोस्तों उसी के हिसाब से अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको कौन सा हेलमेट लेना चाहिए। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड बताते हैं आपको कि भाई कौन सा हेलमेट जो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लुक की। अब लुक वाइज तो भाई देखो, लुक तो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले लुक देख लो इन दोनों हेलमेट्स की, कुछ ऐसी से लुक दिख जाती है आपको, ठीक है। ऐसे पूरे चारों तरफ से लुक कुछ ऐसे देखने के लिए मिल जाती है भाई, साइड बाय साइड, ठीक है। एंड दोस्तों आप जरूर बताना कि लुक जो है भाई किसका आपको ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही हेलमेट जो है काफी कमाल के लगते हैं। और दोस्तों उसी के साथ साथ मतलब आप देखोगे ना पूरे हेलमेट जो है लुक वगैरह अगर देखोगे आप तो आपको सेम दिख जाता है। पीछे भी अगर आप देखोगे तो ब्रांडिंग वगैरह जो है बिल्कुल आपको जैसे सेम सी देखने के लिए मिल जाती है, बट लुक वाइज जो है ऐसा है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों की सिमिलैरिटीज की, ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंसेस की, जिससे आपको पता चलेगा भाई कौन सा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोस्तों ABS शेल से बना हुआ है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बना हुआ है ABS शेल से, ठीक है। सेफ्टी की अगर हम बात करें तो दोनों ही DOT प्लस ISI सर्टिफाइड हेलमेट है और दोनों हेलमेट जो है काफी मजबूत है दोस्तों। मतलब हाथ में लेकर फील हो रहा है कि भाई दोनों हेलमेट जो है ना काफी मजबूत हैं और बिल्ड क्वालिटी वाइज भाई बहुत ही बढ़िया है दोनों हेलमेट्स इस प्राइस रेंज में, ठीक है। अभी की बात करूँ तो ये आपको 3000 रुपये का पड़ रहा है। अमेजोन और लोकल स्टोर से भी लेते हो तो 3000 का ही आता है। ये जो है काफी सस्ता हो गया, पहले ये 3500 का आता था, अब ये जो है 3200 में या फिर 3000 में मिल रहा है अमेजोन पे। लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, आपको वहां से खरीद सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें जो है आपको 200-300 रुपये फालतू देने पड़ते हैं, लेकिन क्यों देने पड़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेशन की बात करें तो ISI प्लस DOT सर्टिफाइड हेलमेट है दोनों के दोनों ही जो है ABS शेल से बने हुए हैं और दोनों ही हेलमेट जो है काफी बढ़िया है। तो अगर मैं वेट की बात करूं दोस्तों तो ये जो हेलमेट है ये है 1450 ग्राम का हेलमेट और 50 ग्राम का वाइजर, तो टोटल जो है 1500 ग्राम का जो है ये हेलमेट है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1500 ग्राम का हेलमेट है और 50 ग्राम का वाइजर, तो 1550 ग्राम का जो है ये हेलमेट है। तो ये जो हेलमेट आता है दोस्तों 50 ग्राम जो है थोड़ा सा भारी हो जाता है, मतलब 50 ग्राम कितना ही होता है, लेकिन जो है दोनों ही हेलमेट जो है काफी लाइट हो जाते हैं, ठीक है। और अब बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भाई उनको एक कॉम्पैक्ट हेलमेट चाहिए। तो दोस्तों ये जो है ना थोड़े से अगर आप बड़े हो, ठीक है, आपकी हाइट वाइट सही है, थोड़ा सा बड़ा हेलमेट चाहिए आपको तो उनके लिए ये सही है। और अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट चाहिए तो यार ये देख सकते हो थोड़ा सा ना काफी कॉम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों अगर हम फीचर्स की बात करें ना तो दोनों ही हेलमेट जैसे कि मैंने बताया ABS शेल के साथ आते हैं। दोनों ही हेलमेट्स के साथ दोस्तों आपको जो है डिटैचेबल जो है पैडिंग देखने के लिए मिल जाती है, उसी के साथ साथ एडजस्टेबल वेंट आ जाते हैं और पिन लॉक वगैरह सबको साथ देखने के लिए मिल जाता है। दोनों के अंदर जो है स्पीकर पॉकेट देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन जो दोस्तों डिफरेंस है वो अब बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। पहले एक करके दोनों हेलमेट दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई ये जो है हमारा IGN-4 हेलमेट है, हाथ में लेते के साथ ही जो है बिल्ड
जो है फील होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम आपको देखने के लिए मिलता है। जब आप हाथ में पकड़ोगे तो बाकी देखोगे तो बिल्कुल आपको जो है सेम जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें फीचर्स के बारे में, तो ऑफकोर्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो है ऑफकोर्स ISI DOT सर्टिफाइड हेलमेट है। उसी के साथ साथ अगर मैं सबसे अच्छी बात करूँ जो आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिलती है, वो ये है कि भाई इसके साथ जो है ना आपको पिन लॉक देखने के लिए मिल जाता है। तो ये देख रहे हो आप, एंटी फॉग आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये इसी के साथ में आता है। जबकि स्टील बट फाइटर हेलमेट में जो है एंटी फॉग देखने के लिए नहीं मिलता है। ये जो पिन लॉक की लेयर होती है, ठीक है, ये नहीं देखने के लिए मिलती है। ऑफकोर्स यहाँ पर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे भी पे कर रहे हो, इसीलिए जो है आपको एंटी फॉग लगाया दिखता है, आपको आगे से लगाने की जरूरत नहीं है। बट यस, उसके साथ जो है आपको भी ऑप्शन मिलता है एंटी फॉग लगाने का, तो आप एक्स्ट्रा खरीद कर लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको दिख जाता है पिन लॉक, ठीक है, उसी के साथ साथ एंटी फॉग दिख जाता है। और उसी के साथ साथ दोस्तों अंदर आपको दिख जाता है सनशेड, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर हम फ्रंट पे बात करें तो यहाँ पर आपको एडजस्टेबल वेंट दिख जाते हैं। और अगर ऊपर भी बात करें तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपको एडजस्टेबल वेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर हम पैडिंग की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्टिव पैडिंग आ जाती है, आपको कुछ ऐसी दिख जाती है। इसके साथ जो अच्छी चीज़ है वो है कि भाई लॉकिंग के लिए जो है डबल डी रिंग आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि भाई बहुत सेफ होता है, ठीक है। और अगर मैं चिन कर्टन की बात करूं तो ये भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। मोटो ब्लॉग वगैरह करने वालों के लिए बहुत सही होता है ये, क्योंकि विंड नॉइज जो है इससे कम हो जाता है। बाकी अगर पीछे आ जाए तो DOT ISI की आपको ब्रांडिंग दिख जाती है, उसी के साथ साथ इग्नाइट की ब्रांडिंग दिख जाती है। स्पॉइलर जो है कुछ ऐसा दिख जाता है। स्पीकर पॉकेट जो है इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, भाई यहाँ से दिख रहे हो तो स्पीकर पॉकेट आपको दिख जाते हैं, ठीक है। ब्लूटूथ और इंटरकॉम वगैरह जो है आप इनके साथ लगा सकते हो, तो ये बढ़िया चीज़ है, दोनों ही हेलमेट के साथ लगा सकते हो। इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखती है कि भाई ये देखो यहाँ पे ना आपको लॉक दिख जाता है, तो अगर इसको बंद कर दोगे ना तो ये वाइजर खुलता नहीं है, हटा दोगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने स्टील बट फाइटर हेलमेट की। पहली बात तो भाई साहब इसकी लुक जो है ना, लुक का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। मतलब क्या लुक देखती है भाई साहब, मतलब स्मोक वाइजर लगा के तो क्या लुक दिखती है इसकी दोस्तों। उसको भी मैं आपको स्मोक वाइजर लगा के दिखाऊंगा बाद में, लेकिन भाई लुक देखो यार क्या खतरनाक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ शेल की एग्जैक्ट सेम है, कोई भी आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ABS शेल है, तो भाई दोनों में जो है सेम आपको देखने के लिए मिल जाती है बिल्ड क्वालिटी। अगर यहाँ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर अगेन ISI प्लस DOT सर्टिफिकेशन दिख जाती है, स्टील बट का लोगो दिख जाता है, ठीक है। फ्रंट में अगर हम बात करें तो ऑफकोर्स एडजस्टेबल वेंट दिख जाते हैं। यहाँ पर भी आपको ये देखो कितना बढ़िया मैकेनिज्म दे रखा है, ठीक है, खुलने के लिए, देख रहे हो क्या बढ़िया लग रहा है। 3D लोगो दिख जाता है स्टील बट का, जो कि बहुत सुंदर लगता है। बाकी दोस्तों इसके साथ जो है एंटी फॉग जो है ना वो नहीं दिखता है आपको इनबिल्ट, तो आपको एक्स्ट्रा खरीद के लगाना पड़ता है, लेकिन मिल जाता है आपको पिन लॉक ऑप्शन, तो आप लगा सकते हो। और दोस्तों इस प्राइस रेंज में यही कुछ हेलमेट्स है चुनिंदा जिनमें आप पिन लॉक वगैरह लगा सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्योंकि ये जो है ना लॉन्ग टर्म पे बढ़िया होती है। क्योंकि अगर आप कहीं राइड करते हो, ठीक है, अगर आप कहीं माउंटेन वगैरह में जाते हो तो एंटी फॉग की ज़रूरत आपको बहुत पड़ती है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके साथ भी आपको जो है सनशेड देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ रिफ्लेक्टिव पैडिंग दिख जाती है आपको। पैडिंग जो है इसकी काफ़ी सही है, काफ़ी सॉफ्ट है। चिन कर्टन भी जो है इसके साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। और लॉकिंग मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख जाता है दोस्तों क्विक रिलीज, और दोस्तों स्पीकर पॉकेट जो है इसके साथ भी दिख जाते हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों क्विक रिलीज मैकेनिज्म मिल जाता है वाइजर वगैरह लगाने का, जो इसका है ना वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब अगर आप हल्का सा खोल दोगे तो ये बाहर निकल जाता है, तो इसका जो मैकेनिज्म है ना वो उससे बढ़िया है दोस्तों। बाकी हेलमेट की बात करें दोस्तों तो ये भी हेलमेट जो है काफ़ी बढ़िया है और बहुत सही हेलमेट है। तो अब बात करते हैं डिफरेंसेस की कि भाई डिफरेंस क्या है। अब इस हेलमेट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों और इस हेलमेट की अगर मैं बात करूँ तो भाई बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, शेल वगैरह की क्वालिटी एकदम सेम है। अगर मैं पैडिंग की बात करूँ तो भाई पैडिंग में अगर आप दबाओगे, ठीक है, आपको बिल्कुल सेम दिख जाती है। और जिन भाइयों को ना हैवी पैडिंग नहीं चाहिए होती ना, सॉफ्ट पैडिंग चाहिए होती है, क्योंकि यार कुछ लोग जैसे एक्सॉर वगैरह का हेलमेट पहनते हैं उसमें जो पैडिंग है जो बहुत हैवी आती है तो वो इरिटेट करती है काफ़ी टाइम पे। इन हेलमेट्स की जो पैडिंग है ना ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो आपको इतनी इरिटेट नहीं करेगी, तो आपको इतना इरिटेट नहीं करेगी और आपको जो है काफ़ी कंफर्टेबल फील होएगा, ठीक है। अब डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो लॉकिंग मैकेनिज्म आता है ना दोस्तों, ये आपको डी रिंग दिख जाता है जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पर जो है आपको क्विक रिलीज दिख जाता है। दोनों ही जो है सेफ होते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये निकल के भाग जाता है, बट ये इसको जो है थोड़ा सा सेफ माना जाता है। अगर मैं उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है दोस्तों आपको ना एंटी फॉग लगाया आता है, इसी के साथ ही यहाँ पर जो है आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर मैं वाइजर की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर थोड़े से आपको हल्का दिख जाता है और यहाँ पर जो है वाइजर आपको थोड़ा सा मजबूत दिख जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन दोनों के साथ ही ऑफकोर्स
स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइजर आते हैं, तो स्क्रैच वगैरह की वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक डिफरेंस ये हो गया। उसी के साथ साथ जो डिफरेंस आपको दिख जाता है दोस्तों वो ये है कि अगर मैं इसके स्पीकर पॉकेट की बात करूँ ना, तो अगर हम इस हेलमेट में बात करें दोस्तों स्टील बर्ड में, तो यहाँ पर जो है आपको स्पीकर पॉकेट दिख जाते हैं। ठीक है, कर्टन दिख जाता है इसका, जिससे आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है EPS के अंदर ना कोई भी आपको स्पेशल जो है वो एक कटआउट होता है, वो नहीं दिखता है। तो इसका फ़ायदा यह है कि आप कहीं भी लगा सकते हो स्पीकर अपने कान के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन आपको स्पेशल जो है वो नहीं दिखता है कि भाई फॉर्म के अंदर जो है EPS के अंदर एक कटआउट देते हैं गोल बिल्कुल, जहाँ पर स्पीकर बिल्कुल फिट हो जाता है। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आप कहीं भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। बाकी जो है कर्टन मिल जाता है चिन के, बट यस पैडिंग में जो है कर्टन दिख जाता है। तो अगर स्पीकर लगाते हो तो आवाज़ वगैरह आ जाती है, तो स्पीकर पॉकेट आपको दिख जाते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो यहाँ पर स्पीकर पॉकेट आते हैं और इसके शेल के अंदर भी जो है आपको स्पेस दिख जाता है। मैं निकाल के दिखाता हूँ एक बार आपको। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो पूरा इसके EPS में जो फॉर्म होता है, ठीक है, थर्माकोल आप कह सकते हो, उसके अंदर आपको कटआउट दिख जाता है। यहाँ स्पीकर आपका घुस जाता है। ठीक है, और इसके पैडिंग में भी आपको दिख जाता है कि भाई हाँ यहाँ से जो है स्पीकर की आवाज़ आती है। अगर मैं स्टील बर्ड की बात करूँ ना, तो इसमें जो है आपको कोई भी ऐसा कटआउट नहीं दिखता है। तो आपके शेल पे ही जो है स्पीकर लग जाता है। ठीक है, तो ये बस आपको जो है डिफरेंस दिख जाता है दोनों हेलमेट्स में, बाकी कोई नहीं है। मेजर डिफरेंस दोस्तों यही है। इसके जो मैकेनिज्म है ना दोस्तों, क्विक रिलीज वगैरह वाइजर निकालने वाला, ये काफ़ी बढ़िया है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है एंटी फॉग लगाया आता है। उसी के साथ साथ जो वाइजर है थोड़ा सा आपको मजबूत दिख जाता है। बाकी अगर हेलमेट की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम दिख जाता है। पैडिंग वगैरह की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको सेम दिख जाती है। और डिफरेंस वही है, लॉकिंग मैकेनिज्म में आपको डिफरेंस दिख जाता है। यहाँ पे रिलीज, यहाँ पे डी-रिंग दिख जाता है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया स्पीकर पॉकेट में आपको डिफरेंस दिख जाता है। इसके अलावा दोस्तों हेलमेट बिल्कुल सेम है। और आई होप ये जो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।